संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सियासत में चल रही जुबानी जंग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक पहुंच गई है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के आरोप पर भाजपा को घेर रही है, तो भाजपा ने नहले पर दहला जड़ते हुए कांग्रेस पर महात्मा गांधी के परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीधे नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बापू के खानदान को मिटाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज नकली गांधी परिवार असली गांधी बन रहा है। इन लोगों ने शादी होने के बाद भी सरनेम तक नहीं बदले। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में गांधी के साथ ही मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबको भुला दिया। सीएम मोहन ने राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। महात्मा गांधी जी के पूरे खानदान के अगर नाम मिटाने में कोई किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। खुद के खानदान को आगे बढ़ा करके नकली गांधी असली गांधी को मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये उनकी याद दिला रहा है। हमारे यहाँ तो अपने धर्म में बहन बेटी शादी करके चली जाए तो सरनेम तो बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन उस गांधी सरनेम से वोट मिलता है। तो इस खानदान में चले जाए या उस खानदान में, वो सरनेम मत बदलना भैया। कांग्रेस के आजादी के साथ जैसे ही सत्ता पकड़ी नेहरू जी ने तो सबका नाम मिटाने का अभियान चलाया। कुछ को अपने उस समान समय में जिससे उनकी दुश्मनी थी, सबके साथ हिसाब चूकता करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए नेता बने जब जनता और सारे लोगों ने मिलकर के उनको एकमात्र नेता इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन काल के प्रवाह में अंतर की राजनीति के बलबूते पे उनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। कोई कारण से किसी पार्टी के बड़े नेता हार जाते तो कोई उपचुनाव होकर के उसी का पार्टी का एक प्रत्याशी जो जीता हुआ रहता है वो छोड़ता सीट और अपने नेता को जगह देता है। अभी भाई ने अपनी बहन की सीट का हिसाब किताब करा के नहीं करा, इतने डर गए थे। दोनों एक साथ नहीं लड़े, मैं अकेला लड़के देख लूं और यहाँ जगह कम पड़ी तो केरल चलेगा। लोग कह रहे केरल के आगे भी जाता हो तो समुद्र आ गया, क्या करें वहाँ तक। 27 फरवरी को महू में होने जा रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के पहले मुख्यमंत्री ने फिर कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, भाजपा बाबा साहब के सिद्धांत पर बनाई गई है। 4 पीढ़ी तक इन्हें अपनी बाबा साहब से दुश्मनी भूलेंगे। लंबे समय तक सरकार में रहे, जीते जी बाबा साहब के समता के सिद्धांत के बलबूते पर उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए ये धारा 370 का कलंक अपनाया। हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अंबेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है। उधर कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। देश के लिए गांधी नेहरू परिवार के बराबर कुर्बानी किसी ने नहीं दी है। कांग्रेस यह भी तंज कस रही है कि जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं होता वही दूसरों के इतिहास की चर्चा करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गरिमापूर्ण पद है, उन्हें कम से कम इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि लोगों को उनके प्रति सम्मान के भाव बने रहे। गांधी नेहरू परिवार की जो बात करते हैं, देश के अंदर से कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार के 3 व्यक्ति शहीद हुए हों। इतना बड़ा परिवार रहा है, इनके पास है क्या? सारा फर्जीवाड़ा। एक भी आदमी इनके पास में ना देश की आजादी के में है, न कोई फ्रीडम फाइटर्स है, न कुछ है। उधार के नेताओं को नाम लेके कर देते हैं, उधार के लोगों को ले जाते हैं। जब कभी महात्मा गांधी को छीनने की कोशिश करते हैं, बाबू अम्बेडकर जी थे, सरदार वल्लभ जी जितनी बात करते हैं, और इनके पास तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना ही मतलब होता है। कौन कौन है आप भी समझ सकते हो, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वो बीजेपी को दलित विरोधी करार देने की कोशिश में लगी है, लेकिन भाजपा भी अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्ते का इतिहास बताकर पलटवार कर रही है। इस जुबानी जंग में अंबेडकर के बाद गांधी भी आ गए हैं। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय नायकों की विरासत के वारिसाने पर छिड़ी इस जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। इंडिया एजेंडा असली गांधी वर्सेस नकली गांधी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राष्ट्र नायकों की विरासत पर क्यों नहीं थम रही सियासत? कांग्रेस पर कितना करारा वार है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कौन है गांधी और अंबेडकर की वैचारिक विरासत का असली वारिस? कांग्रेस के लिए बैकफायर साबित हो रहा अंबेडकर के अपमान का मुद्दा। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की शुरुआती दौर की कुछ सेकंड की क्लिप को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुई कि बाबा साहब का अपमान है, जबकि उसी वक्तव्य में अंबेडकर जी के अपमान का आरोप अमित शाह जी ने कांग्रेस पर लगाया था। अमित शाह जी ने कहा था कि ये अंबेडकर जितना नाम जप रहे हैं उतना भगवान का लेते तो इनको मोक्ष मिल जाता। और यह भी कहा कि जो अंबेडकर का नाम आज जप रहे हैं ये अपने सियासी फायदे के लिए जप रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने उनको कानून मंत्री बनाने के बाद मजबूरी में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कई मुद्दों पर वैचारिक असहमति रही, उनको चुनाव हरवाया अंबेडकर साहब को कांग्रेस ने। इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, लेकिन लगातार कांग्रेस हमलावर बनी रही। तो आज भारतीय जनता पार्टी फिर से हमलावर हुई और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के जो परिवारजन हैं और जो उनके असली वारिस हैं वो कहीं नेपथ्य में पीछे छूट गए हैं। और नेहरू जो खानदान है, जो फिरोज गांधी का खानदान है, वो कहीं ना कहीं उन फिरोज गांधी का नाम नहीं, क्योंकि उनके नाम को लेकर भी हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया और आज नकली गांधी असली गांधी के बीच की एक जंग छिड़ गई है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सचिन वर्मा जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तो केदार जी, गांधी जी, राहुल गांधी, ठीक है राहुल गांधी जी हो सकते हैं भाई, फिरोज गांधी जी को गोद लिया था तो फिर राजीव गांधी और संजय गांधी, देन राहुल गांधी। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, तो जो गांधी सरनेम है उसका मोह नहीं छूट रहा है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और उनका राजनीतिक दुरुपयोग, गांधी जी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, क्या कहें? देखिए, इसके मूल कारण में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से भी मध्य प्रदेश में जो महोत्सव कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला, जिसका माहौल दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर आ गया है और उस डर के कारण ये इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है जनता में, कि इस बयान से कोई जनता का किसी तरीके का फायदा नहीं होना है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या मुख्यमंत्री जी या तमाम इनका कैडर जो है, वो ये जो बातें कर रहा है उसको समझने की हम लोगों को जरूरत है। इन लोगों ने हमेशा गांधी जी के व्यक्तित्व को तोड़ने की कोशिश की है। ये हमेशा एक छोटे रूप में बताने की कोशिश करते रहे। गांधी जी एक सरनेम तक सीमित नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं। वो न वो एक व्यक्ति के उसमें एक विचारधारा का रूप है गांधी जी। तो उनको हमेशा ये समेटने के लिए, छोटे रूप में दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 70-80 सालों से, यूं कह लो कि आजादी के पहले से हमलावर रही है एक व्यक्तित्व को तोड़ने के लिए। आप देखिए ना, गांधी जी के अपने एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत मैं मानूं, आप माने, हम वो गांधीवादी विचारधारा के रूप में उनको गिना जाता है। उसके बाद भी इस तरह के छोटे मोटे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई। अब सबसे बड़ी बात ये आती है सर कि ये लोग जब दो तरह का वार करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो गांधी का देश कहकर
संबोधित करते हैं और यहाँ पर गांधी को मारने वाले, गांधी के शरीर को खत्म करने वालों की पूजा करते हैं। तो इन लोगों का एथिक्स नहीं है और ये एथिकली भटक चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। जो ये लोग आज सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं उस पर बात करना चाहिए। जो 7 करोड़ की जो वहां की रीवा की विधायक और वो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पर बात करनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी ना तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में थी, ना भारत छोड़ो आंदोलन में थी, तो वो तो हमेशा से ही विरोध करते आए हैं, तो आगे भी वो ये विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। जो जन कल्याणकारी विचारधारा है, समान अधिकार वाली विचारधारा है, सत्य और अहिंसा को पूजने वाली जो विचारधारा, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज इनको गांधी जी की सर चिंता हो रही है। 1 मिनट का और समय लूंगा। ये अडवाणी जी के बारे में बता दे, अडवाणी जी का इन्होंने क्या हर्ष किया बताए ना जी। ये अगले वाले राउंड में चर्चा करते हैं। थोड़ा वर्मा साहब से पूछ लेता हूँ। सचिन वर्मा जी हैं। सचिन वर्मा जी, अब सचिन तो नाम ही मास्टर स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, तो ये मास्टर स्ट्रोक ही है, ये अंबेडकर जी कर रहे थे, आप असली गांधी नकली गांधी वाला गूगली ले आए क्या? अभी ये नकली गांधी क्यों कह रहे हैं सचिन जी इनसे? देखिए, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अगर किसी भी तरह का अगर अडॉप्शन हुआ है, पहली बात तो एक मुस्लिम और एक हिंदू के बीच में अडॉप्शन हो सकता है नहीं हो सकता, उसका जवाब कांग्रेस को देना है कि जो फिरोज खान और महात्मा गांधी जो हैं, दोनों के बीच में कोई अडॉप्शन की कोई डीड हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि अगर अडॉप्शन सपोजिंग हुआ है तो वो अडॉप्शन डीड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना रजिस्टर्ड जो डीड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कोई डीड आज तक कांग्रेस दिखा नहीं पाई कि ऐसा कोई जो है जो अडॉप्शन था वो अडॉप्शन हुआ। तो कांग्रेस जो है जिस तरह की जो भ्रांति और जिस तरह की कहानी इन्होंने बनाई हुई है कि गांधी जी ने जो है फिरोज खान को अडॉप्ट कर लिया था, उस कहानी का कोई भी बेसिस नहीं है, किसी भी तरह का उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, उसकी कोई नींव नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। तो गांधी सरनेम तो इन्होंने ले लिया। आज की डेट में अब आप ये बताइए कि नेहरू जी का जो परिवार था, मान लिया हमने कि इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई, और अब वो नेहरू परिवार गया कहाँ? अब तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिसका नेहरू सरनेम हो, सारे गांधी हो चुके हैं। तो गांधी जो है सिर्फ गांधी सरनेम ही बचा है। आपने गांधी सरनेम को जो है वो हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद में आज जो है पहले प्रियंका वड्रा हो जाती हैं बीच में, वो अपने आप को वाड्रा सरनेम लिखने लग जाती हैं, फिर वो जब चुनाव का समय आता है तो फिर से प्रियंका गांधी बन जाती हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जो बच्चे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी अडॉप्ट कर लेंगे राहुल जी, और राहुल जी का सरनेम उनके पास में आ जाएगा गांधी इन फ्यूचर। जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सरनेम के कारण उसको राहुल गांधी जी है उनको अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये जो सरनेम की बात है, ये सरनेम आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने अपनी मृत्यु के समय जो शब्द बोला था, हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है, आप उस भगवान राम को के अस्तित्व को नकारते हैं, और आप उनकी जो महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उसको नकारते आए हैं। तो आपने कभी भी ना तो महात्मा गांधी जी का कभी कोई आपने सम्मान किया है। अब अंबेडकर जी की बात करें तो जो बाबा साहब का ने जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो प्रस्ताव लेके आए थे संविधान सभा में कि ये 2 शब्द प्रस्तावना का हिस्सा होना चाहिए, उसको निरस्त कर दिया था। लेकिन आपने आपातकाल का दुरुपयोग करते हुए ये दोनों शब्द जो हैं 42वें संशोधन से उसमें जोड़ दिए। तो आपने महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं किया, आपने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। उनकी भावनाओं के विपरीत आप 370 आर्टिकल लेके आ गए संविधान में। तो इस तरह से आपने जब भी जो भी काम किए, आपने 75 बार जो है संविधान में संशोधन किए, आपने 90 बार जो है राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। तो संविधानों का जो दुरुपयोग किया आपने, आज की डेट में मैं आपको ये चुनौती देता हूं कि अगर संविधान की मूल प्रति में जो भगवान राम का चित्रण है वो अगर
दूसरी प्रतियों में भी अगर हो गया, जो प्रति राहुल गांधी जी पकड़ते हैं अपने हाथ में, वो उस दिन से उस प्रति को हाथ में लेना बंद कर देंगे। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं चर्चा में। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन साहब, तो अंबेडकर से अब ये गांधी तक आई, खादी बर्बादी की समाधि हो गई और अहिंसा थी हिंसा में शरीक हो गई। ढूंढ रहे होंगे गांधी के, जो हालांकि गांधी जी ने नहीं कहा था कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल आई है, लेकिन चूंकि लिखने वालों ने लिखा, जैसे पुष्प की अभिलाषा लिखा, तो आप जरूरी थोड़ी पुष्प से पूछ के थोड़ी लिखा होगा, अभिलाषा उन्हीं की होगी, पुष्प तो प्रतीक में हो गया, कोई पुष्प ने आकाशवाणी थोड़ी की होगी। तो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। लेकिन अब सर एक नया कि नकली गांधी, ये सवाल ये है कि गांधी को मानने वाली कांग्रेस, गांधी के विचारों को मानने वाली कांग्रेस गांधी के विचारों को नहीं मानती, सिर्फ उनके गांधी सरनेम को भुना रही है। ये आरोप अब भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और गंभीर आरोप है। अब जितना ही हमलावर हो रहे हैं कांग्रेस वाले अंबेडकर वाले बयान पर, हालांकि वो पूरा बयान सुन लेंगे तो इन्हें ही उल्टा पड़ेगा, लेकिन अब गांधी जी को लेकर ये जो सवाल उठा रहे हैं, अब जैसे बहुत टेक्निकल चीज़ ले आए सचिन वर्मा जी कि भाई आप वो गोदीनामा, वो करार कहाँ है, तो ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई है सर। अब तो दस्तावेजी बातें भी शुरू हो गई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नवीन जी, मैं पहली बात तो है कि जो गांधी जी का अहिंसा का वो था, पाठ था, जो धर्म था, सचिन जी और सिरोही जी बड़े अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। तो आप लोग साधुवाद जो, और जो टेक्निकल इश्यू है मैं उस पर नहीं जाता, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, मैं उसको एकेडमिक लेवल पे देखता हूँ। देखिए, फिरोज जहांगीर गांधी वो GHANDY थे, वो गांधी नहीं थे जी। फिरोज खान कभी फिरोज खान नहीं थे। फिरोज जहांगीर गांधी, उनके पिता का नाम भी गांधी, पारसी थे वो, तो जी पारसी थे, और गांधी था वो। अच्छा, वो जो सचिन जी बोल रहे डॉक्टर का मामला है, वो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन फिरोज अपने जन्म काल में, अपने जीवन समय में ही, जीवन के जब उनका था, तो अपने जीवन काल में गांधी लिखने लगे थे। तो जाहिर जब उनके बच्चे होंगे तो गांधी ही लिखेंगे, जो चाहे वो राजीव ही हो, चाहे वो संजय हो, जो भी रहे हो, तो गांधी ही लिखेंगे। तो गांधी को अडॉप्ट करना, अगर महात्मा गांधी को उससे देखें तो ठीक है, आपका अपना भी हो सकता कांग्रेस का कि आप नकली गांधी असली गांधी, लेकिन टेक्निकल तौर पे देखेंगे तो गांधी अपनाने का राइट तो है उनको, क्योंकि पिता गांधी थे उनके, तो बहुत उसमें गलत बात तो है नहीं। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा का है, तो आजकल लड़कियां पुराना सरनेम और नया सरनेम दोनों साथ में चलती है। जहां भी इंटरकास्ट मैरिज होती है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। पुराना जैसे कोई उन्होंने कहा कि नेहा शर्मा उपाध्याय, या ऐसा लिख ले, दो सरनेम लिख रहे हैं। तो टेक्निकल तौर पे उस पे उंगली नहीं उठा सकते। जहां तक नेहरू का मामला है, क्योंकि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, तो जाहिर है वहां पे फिर जब इंदिरा के आगे वंश चला तो नेहरू तो रहेगा नहीं, वैसे नहीं रहेगा, नेहरू का जो वंशज है। तो इसमें उठा नेहरू और कौन नहीं है, तो नेहरू और कैसे रहेगा फिर जी। कोई बेटा होता नेहरू चलता, फिर आगे भी नेहरू चलता। ये तकनीकी बात है। जहां तक आपस में विचारधारा का मामला है और गांधी वर्सेज गांधी है, असली गांधी नकली गांधी, तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी चलता रहेगा और आपस में डिफेंड करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। और जाहिर है जब अम्बेडकर का मामला मुद्दा चला है नवीन जी, उसके बाद ही मुद्दा आया है, तो ज्यादा मुद्दा अम्बेडकर और गांधी ये चलेगा। जी जी। तो देखिए, ये आपने ऐसा नहीं है आप अपभ्रंश कर दिया केदार सिरोही जी के, गांधी को गांधी कर दिया, मतलब फायदा तो जो ये आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गांव वाला क्या जाने कि गांधी और गांधी में क्या फर्क है, वो तो वही गांधी जानते हैं कि भाई अब गांधी जी को सब नहीं सुना है, सब ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं। मुझे भी लगता था कि खादी की चादर से गांधी बन जाते हैं, फिर खादी की चादर नहीं, खादी के थान कटे और लोगों ने कुर्ते पजामे सिलाए झकाझक और बने लुटेरे, तो खादी पे भरोसा उतना ही रह गया कि खादी की चादर से गांधी नहीं बनता। गांधी से खादी बन सकती है, गांधी तो पॉलिस्टर भी बना सकते थे, वो तो खादी उन्होंने चूंकि उस समय पे वो चरखे से सिर्फ
खादी सूत काटी जा सकती थी, कपास काटी जा सकती थी, बाकी टेक्सटाइल तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले हैं। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तब भी लोग वही चरखा काट रहे हैं। मतलब गांधी जी के समय पे अगर मिलें होती और चूंकि वो अंग्रेजों के हक और हुकूक की थी, तो इसलिए उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कपड़ा खुद बुने, क्योंकि हमारे पास वो सेटअप नहीं था। अब हमारे पास सेटअप है, तब भी चरखा ही चलाओगे। तो वो चरखा चलाना बचपन में खेलते थे, चरखा चलाया उल्लू बनाया, तो ये तो वैसा कर रहा है। अब पूरे पॉलिटिक्स में वैसा हो रहा है। गांधी जी के नाम पर जैसे टेक्निकली ठीक है, तो आपको लगता है कि फिरोज जी का नाम नहीं लेते हैं, पूरा गांधी परिवार फिरोज जी का नाम नहीं लेता है, चूंकि उनकी असहमति रहती थी नेहरू जी से, और कांग्रेस जैसे नरसिम्हा राव जी का नाम नहीं लेती। आप भी सेलेक्टिव लोगों का रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, ऐसा नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए सर, इसमें 2-3 चीजें हैं। आप मुझे नरसिम्हा राव की कोई जयंती बता दो, जैसे पे कोई एक फूल तो छोड़ दो, पत्ती बता दो कि ये अब हमने पत्ती चढ़ाई गुलाब की, ये पंखुड़ी, एक वो बता दो। हम 13 साल में हमने नरसिम्हा राव का कुछ नहीं देखा। सर ये कैलेंडर बना होता है, जो भी हमारे बड़े लीडर रहे या देश के प्रमुख लोग रहे उनकी। अरे वहां की छोड़ो, आप ही बता दो केदार जी, आपने ईमानदारी से एक फूल कभी नरसिम्हा राव को, भाई प्रधानमंत्री थे देश के, एक फूल चढ़ाया हो? सर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि नमन वही चीजें जाती अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जिंदा लोगों को श्रद्धांजलि दे दी जाती है, इतना सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे तो जाने किस किस को श्रद्धांजलि दे रही हो, पागलपन की हद इस तक है कि आदमी सोशल मीडिया पता चल रहा है कि अंतिम संस्कार हो रहा है, वो भी दिखा रहा है सोशल मीडिया। लेकिन उस सोशल मीडिया पे भी कोई सोशल बात नरसिम्हा राव जी के लिए नहीं, फिरोज गांधी के लिए नहीं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं नस्तर की तरह चुभेंगे, लेकिन पूछे तो जाएंगे, क्योंकि चीजें जब खुरेदी जाएंगी, जैसे आप आडवाणी जी का पूछ रहे हैं, तो आडवाणी जी को फिर भी मना के जो भी व्यवस्था रही हो, लेकिन उनको फिर भी गुलदस्ता थमा दिया जाता है उनकी बर्थडे पे। मोदी जी चले जाते हैं प्रेम से, जो भी भय बिन प्रिय न होए गोसाई, वैसे तो ऐसा कहा गया, लेकिन अगर भय भी है प्रेम भी है, लेकिन आ रहा है पब्लिक डोमेन में। ये तो आपने साफ ही कर दिए अपने पृष्ठभूमि से, इनको क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर। मैं पहले तो इनके 2 जवाब दे दूं वर्मा साहब के। वर्मा साहब ने एक तो मुस्लिम कहा था, और दूसरा जो गांधी जी के बारे में, दोनों का रंजन सर ने जवाब दे दिया। नेहरू जी का कोई बेटा नहीं था। नहीं, रंजन सर ने जवाब नहीं दे दिया, रंजन सर ने सही बात कही है, वो जवाब जिसके लिए सही बात उन्होंने कह दी, वो एक तरीके से जवाब माना है। जी। देखिए गांधी जी का एक बड़ा रोल था सर उस समय, जैसे उन्होंने चरखा चलाया था, तो चरखा के पीछे उनका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना, और उनका जो आइडियोलॉजी था वो नेहरू जी से अलग था। रोजगार के लिए वो कुटीर उद्योग पर उनका मामला मानना था कि भाई हम छोटे छोटे उद्योग से हम लोग अपना चलाएंगे, तो उसको एक वो सिंबॉलिक लेके गए। सवाल ये आता है कि सर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, मतलब गांधी जी को मारना चाहती थी। मारने के बाद में वो विचारधारा कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, परंतु गांधी जी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ। वो विचारधारा हर दिन बढ़ती गई। एक देश में, कई देशों में इनके अनुयायी गांधी विचारधारा के बनते गए, और ये जब गांधी जी का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम आती है। मोहन यादव जी के उसमें एक चीज मैंने बड़े स्टेटमेंट में एक सुनी थी, उन्होंने वोट का जिक्र किया है कि गांधी का नाम लगा दिया तो वोट मिल जाता। मतलब आप, इनकी जो मेन समस्या है वो गांधी की पॉपुलरिटी, गांधी के प्रति विश्वास, वो चीज पर इनको प्रॉब्लम है, और उसको डिमाइज करने के लिए हर तरह के ये हथकंडे अपना रहे। गांधी जी से प्रॉब्लम है, पूछ लेता हूँ आपकी बात, पूछ लेता हूँ। गांधी जी से प्रॉब्लम है सचिन जी, और क्या वोट के लिए आप गांधी जी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले अब बूथ तो कैप्चर हो नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गई, तो आपने सोचा कि जिसके नाम पे वोट मिलते हैं उसी कैप्चर कर लो? बिल्कुल नहीं। मैं रंजन जी को स्पष्ट करता हूं और सभी दर्शकों को भी, कि जैसे आप बता रहे हैं कि पारसी थे फिरोज गांधी जी। जी। तो आपने उनका सरनेम लिया, मगर आपने उनकी धर्म को नहीं अडॉप्ट किया। आज अगर आपसे आपका धर्म पूछा जाता है तो आप बताते हो कि आप दत्तात्रेय ब्राह्मण हो, क्योंकि नेहरू जी ब्राह्मण थे। तो आप जो है दो मुही बातें करते हो। जब आपसे सरनेम की बात की जाती है तो आप गांधी सरनेम वहां से अडॉप्ट करते हो, जब आपकी सब जाति की बात होती है तो आप इधर से जाति लेते हो।
तो आप एक्चुअल में खुद कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है। जब आप पत्रकारों से, आप कैमरामैन से जाति पूछते हो, तब आप जो है आप दूसरों से जाति पूछ के और एक माहौल बनाने का प्रयास करते हो। एक कमरे में आप जो है जातिगत बातें करते हो, और जब आपसे लोकसभा में आपकी जाति पूछ ली जाती है तो आप उसका जवाब देने से इनकार कर देते हो और उसको एक मुद्दा बनाते हो कि आपने मुझसे जाति पूछी गई है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। एक और टेक्निकल बात आज सचिन जी जो है सिर्फ टेक्निकलिटी पे बात कर रहे हैं, पॉइंट तो रंजन जी अब उन्होंने ये भी कहा कि भाई ठीक है, तो धर्म दत्ता थे ब्राह्मण कहते भाई अगर पारसी हैं तो पारसी बोलो। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है। या फिर आप ये कहें हम सर्वधर्म समभाव है, भाई जाति अपनी तरफ, हम धर्म सबका मानते हैं। और चूंकि आप खुद जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, तो कई बार क्या है, बेफजूल की बातें जब निकलेंगी रंजन जी तो ऐसी ही चीजें निकलेंगी। इन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो अंबेडकर जी का बयान था वो मूलतः अंबेडकर जी का, उसमें अपमान करने का कोई मंतव्य भी नहीं। 11 सेकंड के बाद कोई भी सुनेगा स्पष्ट होगा। लेकिन जब आप मुद्दाविहीन होकर सिर्फ उसी को एक मुद्दा बनाना चाहते हो कि अंबेडकर जी का अपमान है, अंबेडकर जी का अपमान है, और एक वर्ग को उद्दोलित करना चाहते हो। पिछले सालों में एक SC ST के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि भाई इस प्रकार के प्रकरणों में बहुत धांधली हो रही है, तो एक राजपत्रित अधिकारी उसमें जांच करेगा, ये एक बात आई थी। तो सरकारें, एक वर्ग उद्दोलित हो गए, ऐसी कुत्सित राजनीति हुई, कितना नुकसान हुआ, समाज में वर्ग विभेद हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए, अन्यथा फिर क्या है, बाल की खाल निकलेगी और हमाम में तो सब हैं, आप तो ओपन नंगे हो जाओगे फिर। नहीं, देखिए 2-3 पॉइंट है नवीन जी। पहला तो धर्म और जाति, मेरे हिसाब से, मेरा जो विचार है, बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है, किसी को नहीं उठाना चाहिए, किसी को नहीं उठाना चाहिए। कौन आदमी किसका बेटा है, क्या धर्म रख रहा है, उसका पर्सनल चुनाव है। लेकिन जब पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, यार सचिन को मौका मिलेगा, रोहित जी को मौका मिलेगा, बात। सेकंड पॉइंट जो आपने उठाया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि जो अंबेडकर जी का स्थान राजनीति में है, तो कोई भाजपा कोई नेता, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी, कोई भी हो, उनका अपमान करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन कई बार वाक्यों को हम रखने में भूल कर जाते हैं, गलती तो उनसे हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन था। ठीक है, उसको उठ के उसको कांग्रेस ने उठा लिया, तो जाहिर है भाजपा को भी मौका खोजने के तलाश में है कि कैसे हम करें। तो जो गांधी वर्सेज अम्बेडकर है, उसी का परिणाम है। और उसके पीछे अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझ लूंगा, सब चुनाव का मामला है। चुनाव में संविधान मुद्दा बना था, अम्बेडकर मुद्दा बने थे, आरक्षण मुद्दा बना था। तो कांग्रेस को एक्सपेक्टेशन था कि हम इसके बाद भी हम वो 240 पे के आगे की ओर नीचे नहीं ला पाए। भाजपा भी सचेत हो गई कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए, हमने बचाना है। तो ये सब मामला राजनीति का है। लेकिन मैं जो अभी भी लास्ट में कहूंगा, धर्म राजनीति, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मामला ना अंबेडकर जी का है ना गांधी जी का है, मामला चुनावी है। और अगर चुनाव में धर्म, जाति और महापुरुषों का सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पार्टियों को आगे जाके नुकसान होगा। कृपया ऐसा न करें। IND एजेंडा में बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।